जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको फिजिक्स इजी वे सीखनी है तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए या हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे है, आज उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द study of nature and natural phenomena। अब और आगे हम बात करें, अगर नेचर क्या है और नेचुरल फिनोमेना क्या है, व्हाट इज नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना? नेचर क्या है? प्रकृति, विच इज surrounding around us, that is the nature। and natural phenomena क्या है? जो भी घटनाएं हमारे प्रकृति में घटती हैं, that is the natural phenomena। what happens are going to be happening around us, that is the natural phenomena। so like lot of examples we can understood by natural phenomena like अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं आपको क्यों दिख रहा हूं, तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना हुआ। रिफ्लेक्शन इज व्हाट? अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो लाइट हमारे फेस पे इंसिडेंट हो रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज द रीजन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नाउ सेकेंड, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, या साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो साउंड क्यों और कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी एक नेचुरल फिनोमेना है। कैसे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके वेरियस एग्जांपल्स है। लाइक हम फ्लूट के अंदर एयर ब्लो करते हैं, सो साउंड प्रोड्यूसेस। अगर हम अपने बॉडी के बारे में बात करें कि मैं अभी कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वेरी सिंपल एग्जांपल विल बी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो लंग्स में जो एयर है वो वोकल कॉर्ड से पास होती है, एंड वोकल कॉर्ड का जो लैरिंग्स पार्ट है, लैरिंग, वो वाइब्रेट करता है, ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूसेस। तो कभी भी साउंड क्यों प्रोड्यूस होगा? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी एक नेचुरल फिनोमेना है। वाइब्रेशन इज आल्सो अ नेचुरल फिनोमेना। अब अगर हम लोग और बात करें ऐसे कि अगर हम लोग किसी पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं, एक ग्लास पानी है, उसमें पेंसिल को डालते हैं, तो जो लेवल वाटर का होता है उसके उस लेवल पे हमें पेंसिल बेंड हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि वहां से बेंड हुआ है। तो ये बेंडिंग प्रोसेस भी एक प्रोसेस है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ लाइट, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, देन it will change its path due to different speed of light in different medium. That phenomena is refraction। तो रिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना हुआ। तो व्हाट इज फिजिक्स इन जनरल, अगर वी कैन से, तो बहुत से एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से रिलीज करते हैं तो इट ऑलवेज कम्स डाउन। ये नीचे ही क्यों आता है? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, बिकॉज ऑफ टर्म का नाम क्या है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी एक क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर मासेस या ईच एंड एवरी मासेस। तो ग्रेविटी भी एक नेचुरल, ग्रेविटेशन या वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। सो बहुत से नेचुरल फिनोमेनास हैं। सो सिंपल वे वी कैन से व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना।
तो नेचुरल फिनोमेना कहाँ होगा? हमारे नेचर में, और हमारा नेचर क्या है? आवर सराउंडिंग, ठीक है। सो दैट इज द व्हाट? फिजिक्स. सो सिंपली व्हाट इज फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena. And best part ये है ना कि हमें सब कुछ पता है about, because हम इसी नेचर में रहते हैं, हमारी प्रकृति को हम अच्छे से जानते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या नेचुरल फिनोमिना होती हैं, दैट वी आर अवेयर विद दोज ऑल द थिंग्स, ऑल दोज फिनोमिनास. तो हमें जानने की कोशिश यही करनी है कि वो कौन सी फिनोमिना है, और ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ हमें पता होता है, बस हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें क्या पता है, और हमें वही पता करना है जो ऑलरेडी हमें पता है. बट हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या क्या पता है, तो हमें वही पता करना है जो ऑलरेडी हमें पता है. तो मैं ऐसे और एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा. जैसे ये तो सब नेचुरल फिनोमिनाज हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं कि कैसे हम लोग फिजिक्स को बहुत आसान बना सकते हैं, या हमारा जो वे ऑफ स्टडी है उसको हम कैसे चेंज कर दें कि हमारे लिए स्टडी जो है बहुत आसान हो जाए फिजिक्स की. मैं एक दो लॉज के बारे में बात करूंगा, और वो कितने आसानी से हम समझ सकते हैं. लॉज कहीं से बन के नहीं आते, कहीं से वो जो स्टेटमेंट होते हैं वो कहीं से बन के नहीं आते, बल्कि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं. तो ऑब्जर्वेशन हमें भी करना है, और उस ऑब्जर्वेशन से लॉज हम डिसाइड करेंगे, या उसके स्टेटमेंट हम डिसाइड करेंगे, उसको हम बाय हार्ट करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. यही तरीका है फिजिक्स पढ़ने का. मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ, या मैं पहला लिखता हूं बॉयल्स लॉ. अब ये बॉयल्स लॉ क्या है? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं अबाउट द बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल होगा बॉयल्स लॉ का. कि स्टेटमेंट मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर उसके बाद आपको रियलाइज कराऊंगा कि एक्चुअली हमने क्या बोला. Boyle's law states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. ये एक जनरल टर्म है. तो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट याद करने की कोशिश करें ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अस. तो हमें कैसे याद करना है बॉयल्स लॉ? अब ये जो स्टेटमेंट है इसके कहने का मतलब क्या है, या एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट क्या है, हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे आ जाएंगे. तो आप इमेजिन करो कि एक हमारे पास बलून है, और बलून को हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे बलून है और बलून को हम प्रेस कर रहे हैं. आप इमेजिन करो कि जब हम बलून को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसका साइज कम होगा. साइज कम होगा तो क्या चेंज होने वाला है? साइज कम होगा तो क्या चेंज होगा? उसका वॉल्यूम चेंज होगा. क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा. कब वॉल्यूम चेंज होगा? जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो एज वी विल इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, एज वी आर अप्लाइंग द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहा है. तो हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड? तो प्रेशर कैसे हो गया? अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो हाउ दे आर रिलेटेड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है वैल्यू, तो उनमें क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट वी कैन से. तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. और हम सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको हम चेंज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं चेंज कर रहे हैं. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब अभी जो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बलून को हमने प्रेस किया, तो हम सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं बदल रहे हैं ना. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय T. तो ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया. ये बॉयल्स लॉ है. तो हमें क्या याद रखना? अपने दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन बिठा लेना है कि एक अगर हम बलून को प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा उसके ऑब्जर्वेशन से? बॉयल्स लॉ. अब स्टेटमेंट आपको बनाना है तो आप बना लो
कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेन हमारा स्टेटमेंट हो गया बॉयल्स लॉ का। और यहां से अगर फॉर्मूला हमें लिखना है तो वी कैन से वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं फिजिक्स में तो हम कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ वो कांस्टेंट k हो गया, c हो गया, डिपेंड ऑन अस, इनटू 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो इस p को हम इस साइड ले लें तो हमें मिल गया pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा क्या हो गया, बॉयल्स लॉ। अब अगर हम दूसरा एक ऐसे ही और एग्जांपल लेना चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ मैं यहाँ पे लिखता हूं, चार्ल्स लॉ क्या है, व्हाट इज द चार्ल्स लॉ, यू पीपल मे बी अवेयर विद इट, सॉरी आई हैव रिटन चार्जेस, इट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, व्हाट विल बी स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ भी नहीं पता होगा। अगर हम सोचे कि अगर हम स्टेटमेंट की बात करें चार्ल्स लॉ की, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, इट इज द स्टेटमेंट। बट मैंने क्या बोला, अब उस बोलने का मतलब क्या है, अगर हम वो गहराई से सोच लें या किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सोच लें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टूड द चार्ल्स लॉ। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लें कि अगर आपने घर में चाय बनाया होगा, ठीक है, चाय, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब दूध या चाय को हम लोग बॉयल करते हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम कम्स डाउन। तो वॉल्यूम बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम कम हुआ। नाउ हाउ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड, कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा, इट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट सॉरी जो प्रेशर है किचन का उसको हमें बदलना है, बिल्कुल नहीं बदलना है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, किचन का प्रेशर जो है वो केप्ट कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। स्टेटमेंट क्या हुआ, स्टेटमेंट वी कैन राइट चार्ल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज volume of a given mass of gas is directly proportional to the temperature at constant प्रेशर, या इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली ये टर्म हो गया हमारा, इट इज द चार्ल्स लॉ। तो आप चार्ल्स लॉ को ऐसे याद रखो स्टेटमेंट के थ्रू या एग्जांपल के थ्रू। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप चार्ल्स लॉ को ऐसे याद रख लो कि चाय से चार्ल्स लॉ आया। कैसे, अगर चाय आपने बनाया है, ऑब्जर्वेशन याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो चाय से क्या आया, चार्ल्स लॉ। इसके पहले हमने बॉयल्स लॉ बताया, वो कहां से आया, दैट कम्स फ्रॉम द प्रेसिंग अ बलून। तो ये तरीका है आप लोगों को फिजिक्स के स्टेटमेंट याद रखने के, बिकॉज हर एक स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फिनोमेना के बारे में। एंड नेचर, प्रकृति में हम रहते हैं, सो वी आर अवेयर विद द नेचर एंड वी आर अवेयर विद द नेचुरल फिनोमेना। एंटायर फिजिक्स वी कैन अंडरस्टूड ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की। अगर आप ऐसे फिजिक्स समझेंगे, ऐसे सीखेंगे, तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी इजी फॉर यू पीपल।
फिजिक्स का नाम खराब किया गया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप अगर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो डेफिनेटली फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी।